हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 27 जो कि विज्ञान विषय से है उसको लेके हाजिर हुए हैं। ये वर्कशीट आपकी 22 जनवरी के लिए है और इसमें आपका जो आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। इसे पीछे आपने वर्कशीट में प्रकाश के बारे में पढ़ा कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता। जब आपने यह गतिविधि की तो आपने देखा कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। लेकिन अगर कोई प्रकाश पुंज हो या कोई प्रकाश हो और ये पॉलिश किए हुए चमकदार सतह पर गिरता है तो क्या होता है। तो आप अपने घर में देखें या कोई एक्टिविटी कर लें। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक बत्ती जलाई और उसका टार्च जो है किसी शीशे पे मारा या आपके घर में स्टील का दरवाज़ा है उस पर मारा तो आप देखेंगे वहाँ से क्या होता है, लाइट परिवर्तित हो जाती है और इसी प्रकाश का जो है दिशा बदल जाती है और उसी दिशा जो परिवर्तन होता है उसी को ही प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब देख के करते हैं। जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा पथ बदल जाती है और इसी को ही प्रकाश परावर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट है, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। आप देखते हैं कि जैसे सूरज की रोशनी चमकती है, कोई पानी या बाल्टी रख दीजिए तो वहाँ से वो परावर्तित होकर उसकी दिशा बदल जाती है और दूसरी दिशा में भी देखेंगे आप रोशनी जा रही है, यानी वो जो प्रकाश की किरण आ रही थी उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। दर्पण क्या होता है? कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ सतह दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। दर्पण मतलब शीशा। आप देखेंगे शीशे के आर पार दिखाई दे देता है, लेकिन जैसे ही शीशे की एक सतह को हम पॉलिश कर देते हैं तो फिर क्या होता है, उस शीशे से आर पार दिखाई नहीं पड़ता है। फिर वो दर्पण की तरह काम करता है और प्रकाश को परावर्तन करने लगता है। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो क्या है, चमकदार पृष्ठ जिसका हो, जैसे कि स्टील। आप देखेंगे कि स्टील की कोई प्लेट है या स्टील की थाली है और थाली पे आप प्रकाश कहीं धूप में रख दीजिए और या उसको इधर उधर थोड़ा हिलाइए तो आप देखते हैं कि प्रकाश क्या होता है, परावर्तन हो रहा है। कई सारे बच्चे देखिए शरारत करते हैं, घड़ी पहन के आते हैं और खिड़की से जो रोशनी आती है तो अपने हाथ को हिला करके किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे पे या कहीं ब्लैक बोर्ड पे या दूसरी जगह लाइट प्रकाश ले जाते हैं। यानी ये कैसे संभव है? प्रकाश के परावर्तन के द्वारा। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को ही प्रकाश परावर्तन कहते हैं। तो इसे जब भी आपको प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश परावर्तन से आप क्या समझते हैं तो आप यही लिखेंगे कि दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में किया गया परिवर्तन ही प्रकाश परावर्तन कहलाता है। अब हम कुछ करके देखते हैं। देखिए, वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो कोई भी वस्तु तभी दिखाई पड़ेगी जब उनसे प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। यानी कि प्रकाश वहाँ पे गया और वहाँ से फिर जो चमक वापस आती है इस तभी वो हमें दिखाई पड़ती हैं। जैसे आइए एक गतिविधि के साथ करते हैं कि समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए चित्र 1 में। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये चित्र 1, ये शीशा है, दर्पण है, उसके सामने मोमबत्ती जली है। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी है। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए, प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। तो आप जानते हैं कि दर्पण पे जैसे ये आपकी जो रियल में मोमबत्ती है और इसका प्रतिबिंब है और ये प्रतिबिंब इस प्रकार पड़ रहा है। लेकिन जब आप इसको मोमबत्ती को इसकी स्थिति को परिवर्तित करेंगे तो दर्पण जो इसका प्रतिबिंब है उसकी दिशा भी, उसका आकार भी परिवर्तित होगा। जितना इसके करीब ले जाएंगे, जितना दूर ले जाएंगे, दाएं बाएं ले जाएंगे तो उसकी दिशा में, आकार में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये करके आपको देखना है।
अब फिर जब आपने ये एक्टिविटी कर लेंगे, इधर की तरफ देखते हैं क्या है ये कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे पड़ता है। अब चूंकि दर्पण आप देख रहे हैं कि दर्पण के सामने आपने मोमबत्ती रखी तो एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उसकी विशेषता क्या क्या खूबी होगी। जब कभी भी मोमबत्ती की जगह मान लीजिए आप सेव रख दे रहे हैं, या कोई बाल्टी रख दे रहे हैं, कोई घड़ी रख दे रहे हैं, किताब रख दे रहे हैं, तो उसका भी प्रतिबिंब बनेगा। तो उन सभी प्रतिबिंबों में कुछ खासियत होगी, कुछ विशेषता होगी। क्या होगी कि समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, यह सीधा होता है, वस्तु की साइज के समान होता है तथा दर्पण से उतनी दूरी पर पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने। तो आप समझ गए कि ये कुछ विशेषताएं हैं जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं। वो क्या क्या हैं? पहली बात तो जो दर्पण पर प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की साइज के समान ही होगा, दर्पण से उतनी दूरी पीछे ही बनता है और सीधा होता है। अब ये आपने समझ लिया, जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि ये इतनी दूर पे है तो ये दिखाई पड़ेगा दर्पण में, उससे उतनी पीछे ही बन रहा है, इसी आकार का बनेगा और सीधा ही। ऐसा नहीं मोमबत्ती सीधी जल रही तो इसका दर्पण उल्टा हो जाएगा, नहीं, इसका प्रतिबिंब उल्टा नहीं होगा। अब आपको उत्तर देना है। प्रश्न क्या है? दैनिक उपयोग की चीज़ों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। तो पानी बाल्टी में पानी भरा हो दर्पण की तरह काम करेगा, उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं। थाली, स्टील की थाली अगर हो, हैं, स्टेनलेस स्टील का गेट हो या चम्मच हो, हम 4 बता दिया। तो ये चीज़ें हैं जो दर्पण की तरह काम करती हैं, यानी प्रकाश को परावर्तित करते हैं। प्रकाश परावर्तन से आप क्या समझते हैं? ऊपर बच्चों देखिए यहाँ पर दिया गया है, प्रकाश परावर्तन से आप क्या समझते हैं, यही आपको लिखना है। आगे है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। तो देखिए यहीं आपने पढ़ा, दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, सीधा होता है, वस्तु की साइज के समान होता है तथा दर्पण से उतनी दूरी पर पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। तो ये 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। वस्तुएं हमें कैसे दिखाई पड़ती हैं? तो देखिए आपने यहाँ पढ़ा है, वस्तुएं हमें तभी दिखाई पड़ती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, तब वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए आपके जो क्वेश्चन 4 हो गए इसको भी लिखिए, इनको समझ लीजिए। इसमें से जैसे समतल दर्पण, प्रकाश परावर्तन, वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, इनको अलग किताब में भी आप नोट करके रख लीजिए, याद कर लीजिए। आपकी वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।